देखिए अब हम गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण मूल ज्ञात कर, क्या करना है, मूल ज्ञात कर। किस विधि का गुणनखंड, तो इसका अलग अलग विधि होगा, एक दो विधि होगा जो हम पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो देखिए मूल ज्ञात करना तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो कुछ नहीं करना है, शुरू तो एक्स के कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं तो एक होगा छुपल, और लास्ट तो शुरू और लास्ट के अंक को देखिएगा, क्या कहिए, शुरू और लास्ट के अंक को देखिएगा। तो देखिए ना यहाँ क्या है, एक है, यहाँ क्या है, 10 है, तो एक को 10 से गुना कर दीजिएगा तो कितना होगा, 10 होगा, क्या होगा, 10। इतना बात समझ में आ गया। अब 10 को आप 1 गुने 10 लिख सकते हैं या 5 गुने 2 लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते 5 गुने 2, इसका और खंड होगा, नहीं होगा। अब दूसरा नंबर में हम ध्यान देंगे बीच वाला को अंक को, किसको, तो बीच वाला के अंक के। तो देखिए ना बीच वाला अंक क्या है, -3x, क्या है, -3x है। तो देखिए ना इन दोनों के एक बार जोड़ के देखिए तो 10 और 1 11, यहाँ कितना है, 3 आया, नहीं आया। एक बार घटा के देखिए तो 10 में से 11 9, यहाँ कितना है, 3, तो आया, नहीं आया। अब दूसरा नंबर देखिए था, दो को देखिए, जो भी दोनों फर्स्ट और लास्ट का जो गुना कर गया उसको खंड कर दीजिएगा दो दो भाग में, और उसके बाद एक बार जोड़ के और एक बार घटा के देखिएगा। इसको खंड करिएगा और खंड करने के बाद हमको देखना है कि जोड़ने और घटाने पर बिचला अंक मिलता है क्या, तो बिचला अंक क्या, -3x, तो आप इसको देख लिए। अब इसको देखिए 5 है, 2 है, जोड़िएगा 7, तो यहाँ कितना, -3। अब 5 में से 2 घटा कितना, 3 आ जाएगा। तो देखिए एक बार जोड़ के देखना और एक बार घटा के देखिएगा, 5 में से 2 घटे 3 आ जाएगा। लेकिन यह लाना किस में, माइनस में। जब माइनस में लाना है तो हमेशा बड़का वाला को माइनस रखेंगे और छोटका वाला को प्लस। तो अब देखिए सॉल्व करते हैं हम, x² माइनस, तो माइनस 5 और 2 है, दोनों में किसको आप माइनस रखें, तब देखिए माइनस में जब हमको लाना है तो बड़का वाला का माइनस, तो -5x और प्लस 2x। अब देखिए इसको तो हम सॉल्व करके लिख लें यहाँ, अब माइनस तो माइनस, इसको जैसे वैसे लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए इसमें x² है, यहाँ 5x है, तो इसमें x 2 गो है, इसमें 1 गो है, तो 1 गो x को बाहर कर दीजिए। तो जब इसमें 2 गो था, 1 गो का बाहर कर दे, क्या गो बचा, 1 गो बचा, माइनस तो माइनस, इसमें से x को तो बाहर किए हुए, तो बचा कौन, 5, कोई दिक्कत। अब देखिए प्लस तो प्लस, अब ई दोनों घर में से कॉमन क्या होगा, तो इसको 10 को आप लिख सकते 2 गुने 5, तो देखिए ना दोनों में कॉमन कौन हो जाएगा, तो 2, तो बचा इसमें कौन, तो x, अब माइनस तो माइनस, अब इसमें तो 2 कॉमन लियो तो बचल कौन है, 5। अब देखिए एक बार अंदर वाला घर लिखिएगा और एक बार बाहर वाला, तो देखिए ना x -5 और एक बार क्या हो जाएगा, x + 2, अब बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो अब देखिए इसमें तो आपको मूल ना निकाला था, मूल निकालना है तो कुछ नहीं करना है, x -5 बराबर 0, तो x बराबर, अब देखिए बराबर के पहले किस में है, माइनस में, और जैसे ही बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 0 + 5 तो 5 रह जाएगा। उसी तरह से इसको भी करिए, x -2 बराबर, x + 2 बराबर 0, तो x बराबर, देखिए बराबर के पहले क्या है, प्लस में 2 है, बराबर के बाद जाएगा तो -2, तो देखिए था x² -3x और -10 का मूल्य कितना कितना है, तो 5 और -2 है। ये क्या हो गया आपका आंसर। तो आपको अगर एग्जाम में गुणनखंड विधि द्वारा अगर मूल निकालने के लिए कहेगा तो इस तरह से आप सॉल्व करके और इस तरह से आप लिख दीजिएगा, तब आपको क्या होगा, 2 नंबर का होगा 2 नंबर देगा और 5 नंबर का होगा 5 नंबर। लेकिन इस तरह के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इसको पढ़ के जाइएगा अच्छा से। देखिए एक क्वेश्चन आपको इस तरह से एग्जाम में देखने को मिलेगा, दे दिया हुआ क्या, ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल कितना हो, 182 हो। देखिए सबसे पहले मान लीजिएगा, माना कि पहला संख्या, माना कि पहला संख्या x है, क्या है, पहला संख्या क्या है, x है।
अब दूसरा संख्या क्या है, तो दूसरा संख्या हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। क्या मान लेंगे, दूसरा संख्या क्या मानेंगे, y मानेंगे। अब बताइए पहला x, अब उसके बाद हम कुछ देखिए ना, दोनों संख्याओं का योग कितना है, 27, मतलब x प्लस वाई, क्या x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है, 27। कोई दिक्कत। अब दूसरा नंबर, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो x मान लीजिए, इसका समीकरण 1 मान लीजिए। क्या मान लिए, इसको समीकरण 1। अब x इंटू वाई, दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, तो 182। इसको समीकरण को आप मान लिए, इसका समीकरण 2 मान लिए। अब देखिए समीकरण 1 को हल करने पर, किसको, तो समीकरण 1 को हल करने पर, देखिए समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर क्या है, 27। अब देखिए ना, इसको ही लिख सकते हैं, x बराबर, ये 27 तो पहले से था, अब बराबर के पहले प्लस में y है और बराबर के बाद जाए तो क्या होगा, माइनस में y। इस समीकरण क्या हो गया, 3 हो गया। अब इतना बात समझ आ गया। अब इसके बाद हम करेंगे क्या, अब समीकरण 2 में, अब देख रहे हैं x के मान जब हमको निकल गया, तो समीकरण 2 में x के मान रखने पर, किसमें, तो समीकरण 2 में x के मान रखने पर, x के मान रखने पर, देखिए समीकरण 2 क्या है, तो x इंटू वाई बराबर 182। देखिए x का मान कितना, 27 माइनस वाई, देखिए 27 माइनस वाई, एक्स का मान हो गया इंटू वाई, अब बराबर 182। अब देखिए ना, इससे इसको सॉल्व किया, हम इधर लिख देख लीजिएगा। आप देखिएगा 27 में वाई से 27 वाई, माइनस तो माइनस, वाई में वाई से वाई स्क्वायर, अब बराबर 182। कोई दिक्कत। अब देखिए ना 182 तो पहले से इधर था, ये जब बराबर के उस पार जा रहा है तो सब साइन क्या होगा, चेंज हो गया। तो ये देखिए माइनस में वाई स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये बराबर के पहले क्या प्लस में, अब बराबर के उस पार जा रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस में 27 वाई। और ये देखिए जहाँ के था ये 182 पहले से था, तो 182 बराबर 0। अब देखिए, अब ये आपको द्विघात समीकरण निकल गया। अब द्विघात समीकरण जब निकल गया तो इसको सॉल्व करके हम मान निकालेंगे। तो देखिए अब हम ऊपर मिटा रहे हैं, आप लिखते जाइए कॉपी पर या साइड में देख लीजिए। अब सबसे पहले 182 को आप खंड कीजिए, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणे 91। अब उसके बाद दूसरा खंड इसका क्या होगा, 7 गुणे 26, और तीसरा गुणनखंड क्या होगा, 13 गुणे 14। ये 3 खंड इसका होगा। अब इस सब को आप जोड़ के, अब बीच में कितना 27, तो 27 रहना, देखिए ना 7 और 26 को जोड़िए, कितना 27 आएगा, नहीं आएगा, ज़्यादा आ जाएगा। इससे से घटाएगा 27 आएगा, नहीं आएगा। इससे से जोड़ घटाएगा, नहीं आएगा। लेकिन देखिए ना इसको और इसको जोड़िएगा तो क्या 27 आ रहा है, तो हाँ 13 और 14 को जोड़िएगा 27 आ जा रहा है। तो अब इसको हम सॉल्व, लेकिन यहाँ लाना किस में, माइनस में। तो जब हमको इसको माइनस में लाना है तो इसको भी माइनस, इसको भी माइनस मानेंगे तब ना 27 आएगा। तो देखिए ऊपर हम मिटा रही पर यहाँ देख लीजिएगा ध्यान से, तो क्या 13 और 14 ये देख लिए आप। अब देखिए था क्या था समीकरण, वाई स्क्वायर माइनस 27 वाई और प्लस क्या था 182। अब देखिए था इसको हम 13 और 14 लाए थे, दो देखिए वाई स्क्वायर। अब यहाँ माइनस और 27 लाना चाहिए, माइनस में लाना तो ये दोनों को क्या करना होगा, माइनस में लिखना होगा। तो माइनस 13 वाई और माइनस 14 वाई और प्लस 182। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या होता है, देखिए इसमें भी वाई है इसमें भी वाई, तो वाई कॉमन हो गया। तो यहाँ बचा क्या, वाई माइनस, इसमें से वाई कॉमन क्या बचा 13। अब देखिए था इसमें से अब यहाँ 14 और यहाँ 82 है, तो ये दोनों में क्या कॉमन होता है, देखिए इसको 14 गुने 13 लिख सकते हैं। तो देखिए 14 गुने, तो दोनों में 14 शामिल है, तो 14 को माइनस 14 को कॉमन ले लीजिए, तो ये बचा कितना, तो वाई। और यहाँ देखिए जब इसे से माइनस कॉमन ली तो प्लस है, तो यहाँ माइनस लिखिए तब ना माइनस होगा। और यहाँ बचा कितना 13, तो 13। अब देखिए एक घर बाहर वाला एक घर अंदर वाला, तो देखिए एक वाई माइनस 13 और y माइनस 14। अब देखिए इन दोनों का मान कितना, शून्यक निकाल दीजिए। क्या कीजिएगा, शून्यक। अब देखिए y माइनस 13
बराबर 0, तो y के मान कितना निकल गया, एक मान हो गया 13। अब देख रहे y माइनस 14 बराबर 0, तो एक y के मान कितना हो गया 14। अब ये दोनों मान निकला था। इसी तरह का आपको एक क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, आप बनाइएगा।